टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आर.के. विज हमारे साथ हैं। मिस्टर विज, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर भी काफ़ी चिंताएं हैं मार्केट्स को, क्योंकि $10 बिलियन का एक्सपोर्ट तो गारमेंट एंड अपैरल का हम यहाँ से भी होता हुआ देखते हैं। और अगर हम वोवन देखें, निटेड देखें, वहाँ पर ऑलरेडी टैरिफ्स हैं, तो वो टैरिफ 60-65% तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के नंबर्स के साथ आप एक्सपोर्ट्स कैसे देखते हैं? नमस्कार जी, राम राम। हम पिछले 2-3 महीने से ये देख रहे हैं कि टैरिफ आएगा आएगा आएगा, और हम सोच भी रहे थे कि शायद कोई सोल्यूशन निकले, परंतु ये नहीं था कि भाई 27 अगस्त से हो सकता है कोई बात हो। परंतु अब तो सब चीजें क्लियर हैं। तो जैसे वो कहते हैं ना, शेर आएगा आएगा आएगा, शेर आ गया है। अब हमने देखना है कि शेर को कैसे भगाना है और शेर से कैसे लड़ना है। तो हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक फैशन इंडस्ट्री है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलर जो है इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल एक फैशन इंडस्ट्री है। इसमें पहले से 5 से 6 महीने पहले से ही ऑर्डर बुक जो हो जाते हैं, और क्या डिजाइन बनना है, क्या हमें माल भेजना है, उसका रॉ मटेरियल है, वो पहले से तैयारी हो जाती है। तो ये बात तो ठीक है। हमारी जो टेक्सटाइल की जो मार्केट है, पानीपत मार्केट है, लुधियाना मार्केट है, सूरत मार्केट है, तिरपुर साउथ की मार्केट है, और एनसीआर की मार्केट है, और भदोई की मार्केट है। भदोई की मार्केट में मोस्टली हमारे वो चलते हैं कारपेट, हैंड, नॉन और वुवन कारपेट चलते हैं। पानीपत में होम फर्निशिंग चलता है। लुधियाना में निटेड फैब्रिक चलता है। सूरत में वुवन फैब्रिक चलता है, होम फर्निशिंग चलता है। और त्रिपुर में टी शर्ट वगैरह चलती हैं। तो ये सब प्लान है। हालांकि वी आर इन पासिंग थ्रू ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये जो डिजाइन बन गए हैं, आगे बनाए ना बनाए। तो अब जैसे तिरपुर में है, तिरपुर में 30 से 40% मशीनें हम सोच रहे हैं उसको बंद करें या आगे ले जाएं, क्योंकि आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल इज द ओनली ये एक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बट सेम टाइम मिस्टर वेज, एक चिंता यहाँ पर ये भी चीज़ है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव एज अ सेगमेंट है। मेरी तिरुपुर में भी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला था काफ़ी सारे यूनिट्स बंद हैं। जैसे आपने भी कहा 30-40% वहाँ पर यूनिट शटडाउन्स हैं। लेबर लॉस एज ऑफ नाउ हमने होता हुआ नहीं देखा। कब तक आपको लगता है ये टेक्सटाइल यूनिट्स होल्ड कर पाएंगे? किस तरह का नुकसान की तैयारी है? किस तरह का लेबर लॉस देखने को मिल सकता है? देखो मैम, ये जो प्रॉब्लम आई है, कम से कम अगर हम सब लोग मिलके, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, हम सब लोग मिलके चलेंगे तो 3-4 महीने तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट है ही, क्योंकि हमें दूसरी मार्केट ढूंढनी है, दूसरे प्रोडक्ट बनाने हैं, अलग अलग चीजें, रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा। परंतु मैम, हम लोग जैसे सपोज कल को ये कहते हैं कि अमेरिका से बात करें, पर अगर हम उससे एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर है, फार्मर है, डायरी है, वो भी तो सफर करती है। आज अगर हम टेक्सटाइल और डायमंड को बचाने जाएं मिस्टर तो विज, आपकी बात सही है। जैसे आपने कहा 3-4 महीने तक हम होल्ड कर सकते हैं, शायद आगे बातचीत हो जाएगी, शायद चीजें सॉल्व भी हो जाएंगी, क्योंकि 50% वायबल ही नहीं है। इंडिया मार्केट यूएस को छोड़ना होगा, यूएस की तरफ से इंडिया को छोड़ना होगा। लेकिन 3-4 महीने के बाद अगर इसको लंबा समय लग जाता है सॉल्व करने के लिए, तो किस तरह की चिंता है? क्या कोई प्लान बी है? देखो, जैसे कोविड एकदम आ गया। अब कोविड को हम सोच रहे थे, हमारे पास तो मेडिसिन ही नहीं थी। तो हम जहां यहाँ तो हम कपड़े, हम चलो इंडिया मार्केट को ढूंढ सकते हैं, कपड़े कहीं और भी बेच सकते हैं, पर कोविड के टाइम तो आदमी का आज पता नहीं है, आज है कल है कि नहीं है। तो जब हमने वो एक डिफिकल्ट एरिया को हमने सॉल्व कर लिया है, पर इसमें ये है, अब इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिकॉज हमारी टेक्सटाइल एसोसिएशन की ऑल ओवर इंडिया में 24 यूनिट है, सबसे डेली फीडबैक आती है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट और हम मिलके इसको कैसे निकाल सकते हैं। हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं, पीएम साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जीएसटी का जो एक मेजर स्टेप रेशनलाइजेशन के लिए किया है दिवाली से पहले, क्योंकि वो 5% करने जा रहे हैं। इसमें मेरी गवर्नमेंट से एक सिर्फ यही है, क्योंकि टेक्सटाइल 2 पार्ट में बढ़ता है। एक तो है टेक्सटाइल जिसमें फैब्रिक, यार्न और गारमेंट आते हैं, और एक होता है मैन मेड फाइबर जो केमिकल मिनिस्ट्री में आता है, जिसका रॉ मटेरियल पीटीए, एमईजी है, और टेक्सटाइल का है कॉटन। अगर सपोज गवर्नमेंट अगर 5% जीएसटी करने जा रही है, 12% को खत्म करके, हम गवर्नमेंट से कहेंगे
कि वो केमिकल मिनिस्ट्री के साथ भी बैठ के बात करें। अगर पीटीए एमईजे जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो अगर 18% पे रह गया और बाकी 5% पे रह गया तो ये इन्वर्टेड। एक तो जीएसटी को रेशनलाइजेशन कर दे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। सेकंड थिंग, यूके के साथ जो हमारी एग्रीमेंट हुआ है उसको जल्दी से जल्दी नवंबर में दिसंबर में खत्म करें तो यूके की मार्केट मिल जाए। तीसरा मैं उनको कह रहा हूँ कि हमारी कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, डिफरेंट सीड्स लाने चाहिए। आज हमारी कॉटन की प्रोडक्शन 1/3 है, पाकिस्तान से भी हमारी कम है। आज 1/3 है, अगर वो 1/3 को हम इंटरनेशनल लेवल पे ले आए तो फार्मर भी कमाएगा और हम भी कमाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को कुछ दिन के लिए, मतलब 2-3 महीने के लिए कुछ 10 से 15% हमें कोई RODTP दे दे, ड्यूटी ड्रॉबैक दे दे, सिर्फ अमेरिका के लिए। और उसके बाद अगर ये सोल्यूशन हो जाता है तो हम ठीक हो जाएंगे, परंतु हम घबराएंगे नहीं, इसे ओवरकम करके दिखाएंगे। जी हाँ, जिस तरह की स्ट्रेंथ अभी यहाँ पर है, जिस तरह का पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म हम मार्केट्स में एज ऑफ नाउ देख रहे हैं, ज्यादातर सेगमेंट्स को ये लगता है कि 3-4 महीने तो यहाँ पर निकल जाएंगे। तब तक सरकार थोड़ी सी हैंड होल्डिंग कर ले तो समय आगे निकल जाएगा। मिस्टर विजय, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस सेक्टर को भी इन फोकस रखने के लिए। पर इसी के